हेलो एवरीवन, आज हम सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 को डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 6 बात करता है फ्रैक्शन ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट, जो कि सिंपली बस यही कहता है कि अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम कितने साल की सज़ा मानेंगे, तो आंसर है कि हम 20 साल की ही सज़ा मानेंगे। वैसे अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है तो क्या उसका ये मतलब हुआ कि उसको 20 साल की सज़ा मिली है? नहीं। अगर किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है तो उसका मतलब यही है कि उसको उम्र कैद की सज़ा मिली है। लेकिन अगर किसी सिनेरियो में, किसी सिचुएशन में हमें कैलकुलेट करना पड़े, ये जानना ही पड़े कि कितने साल की होगी, तो हमें पता है कि 20 साल की इम्प्रिजनमेंट को हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका रेशियो उतना है। बस ये सेक्शन इतना ही कहता है। इसमें बस यही याद रखने वाली बात है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो 20 साल की सज़ा के बराबर माना जाएगा। सेक्शन 7 कहता है कि सेंटेंसेस में भी होली और पार्शली, रिग्रेस या सिंपल। अब यहाँ पे लिखा है सर्टेन केसेस। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझाती हूँ कि जब भी कोर्ट किसी ऑफेंडर को पनिश करता है तो कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो उसको किस टाइप की इम्प्रिजनमेंट देना चाहता है, सिंपल देना चाहता है या रिग्रेस देना चाहता है। अनलेस अगर सेक्शन में स्पेशली मेंशन हो कि रिग्रेस मिलेगी या सिंपल मिलेगी। कुछ सेक्शन हम आपने देखे होंगे कि कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि रिग्रेस मिलेगी, कहीं कहीं पे लिखा रहता है सिंपल मिलेगी। तो अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। अब आप ये समझिए कि इस जो सेक्शन है इसमें मे यूज़ किया गया है। कोर्ट चाहे तो कर सकती है, यही हमारा कोर्ट के पास जो डिस्क्रिशन है वो दिखाता है ये चीज़, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ईदर डिस्क्रिप्शन में दे सकती है, किसी भी डिस्क्रिप्शन में दे सकती है। कैसे? रिग्रेस भी हो सकती है, सिंपल भी हो सकती है। किसके ऊपर है ये? कंपीटेंट टू कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की देना चाहती है। अब यहाँ पे ये 3 चीज़ें समझने वाली हैं। पहला कहता है कि होली रिग्रेस हो सकती है, यानी कि जो पूरी सज़ा मिली, मान लो 3 महीने की, 4 महीने की, 10 महीने की मिली, 1 साल की मिली, तो वो पूरी रिग्रेस हो सकती है। रिग्रेस क्या होता है? हार्ड लेबर करवाया जाता है। सिंपल क्या होता है? उसमें कुछ नहीं करवाया जाता, ठीक है। बस इतना सही इसमें डिफरेंस आप अभी के लिए समझिए। पहली किस टाइप की हो सकती है? होली रिग्रेस हो सकती है पूरी तरीके से। दूसरी किस टाइप की होती है? दूसरी सिंपल हो सकती है। होली सिंपल हो सकती है, इसमें कुछ नहीं करना। तीसरा जो हमारा ये कहता है कि कोई एनी पार्ट, कोई भी पार्ट रिग्रेस दे दिया जाए और रेस्ट सिंपल, बाकी जो है वो सिंपल दे दिया जाए। मान लीजिए कि किसी को 2 साल की सज़ा हुई, 2 इयर्स की। अब कोर्ट ने ये कहा कि फर्स्ट ईयर जब आपको होगा तो आपको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, ठीक है। हार्ड लेबर करवाया जाएगा फर्स्ट में, और जब आप दूसरा साल काटेंगे तो आप रेस्ट सिंपल, दूसरा साल आपका सिंपल होगा। पहले साल में रिग्रेस और दूसरे साल में सिंपल। तो वो यही कहता है कि पार्टली रिग्रेस भी हो सकती है, पार्टली सिंपल भी हो सकती है। बस यही बात कहता है हमारा सेक्शन 7। तो हमने क्या चीज़ देखी? होली रिग्रेस, होली सिंपल, एनी पार्ट रिग्रेस और रेस्ट सिंपल। बस इतनी सी बात सेक्शन 7 को बताता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेक्शन 6 और सेक्शन 7 भारतीय न्याय संहिता का समझ में आया होगा। जितनी सिंपल भाषा में मैं समझा सकती थी मैंने उतना ट्राई किया है। हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके चीज़ों को समझना भी नहीं होता, हमें बस सेक्शन का जिस्ट समझना होता है कि वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि यही हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कोई सजेशन देने हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।